हेलो दोस्तों, आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल के2n में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब की बार 2021 पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के2n 2021 में हार्दिक अभिनंदन है। आज का मोटिवेशनल स्पीच है कि कर्म ही पूजा है। अपने कर्म को श्रद्धा, ईमानदारी और निष्ठा से करें, सभी लोग करें, इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? तो वो है डगलस एमहाफ। ठीक है, अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है। ये है अमेरिका का डायग्राम। ये जो है ये है उत्तरी अमेरिका और ये जो दिख रहा है ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये वर्ल्ड का डायग्राम है। ओके, ये अमेरिका की राजधानी जो है वो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। सब यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को कहा जाता है, लोगों को कहा जाता है अमेरिकी या फिर अमेरिकन। ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में वो यहाँ से हट चुके हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है जियो बाइडन। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जियो बाइडन। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जियो बाइडन। वहाँ के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? माइक पेंस। ठीक है, वहाँ के सदन का नाम है सीनेट और निचला सदन का नाम है, ये ऊपरी सदन था और निचला सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने उत्तर पूर्वी परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की? तो वो है अमित शाह। हु प्रेसिडेंट ओवर द 69th प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? अमित शाह। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 के बजट को चिन्हित करने के लिए किस राज्य में हलवा समारोह आयोजित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली। इन विच स्टेट हलवा ceremony was organized to mark the Budget of 2021-2022? आंसर इज न्यू दिल्ली। चलिए देखते हैं न्यू दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं। भारत के नक्शे पर यहाँ है नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ जानते हैं, देखते हैं कि नई दिल्ली जो है वो भारत की क्या है? राजधानी है। यहाँ के ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जिला का नाम नई दिल्ली है, यानी कि दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। यहाँ के
उपराज्यपाल का नाम जो है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल। यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 2,49,998 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है। घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के घनत्व जो है वो 5,854.7 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यानी कि पूरा देखा जाए तो 15,164 प्रति मील स्क्वायर। ठीक। यहाँ के महानगरों की संख्या जो है वो है 13,85,507। यहाँ के महानगर का जो कुल संख्या है वो है 1,38,50,507। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूंजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है मध्य प्रदेश। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट एडिशनल फंड्स फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट? आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भारत के नक्शे पे यहाँ जो है ये जो है भोपाल है। ठीक है। ये भोपाल है, सॉरी मध्य प्रदेश है। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? इंदौर। जनसंख्या देखा जाए तो यहाँ का जनसंख्या जो है देखा जाए तो यहाँ का जनसंख्या जो है वो 7,26,26,809 है। यहाँ की घनत्व जो देखा जाए 236 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ओके। इसका जो क्षेत्रफल है वो 30,800 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे जिलों की संख्या जो है 52 है। यहाँ की भाषा जो है कहाँ की? मध्य प्रदेश की ये बात हो रहा है। ठीक है। हिंदी, सिंधी और बुंदेली। ठीक। राज्यपाल का बताया जाए तो यहाँ के राज्यपाल का नाम जो है वो आनंदी बेन पटेल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है, जो भाजपा के नेता हैं। ठीक है। विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है। और इसके बारे में इतना ही कुछ। एक और जान लेते हैं कि इसका यहाँ के न्यायालय का जो नाम है उच्च न्यायालय, वो जो नाम है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खड़पीठ इंदौर का ग्वालियर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 के स्थापना दिवस की थीम क्या रखी? तो इसका थीम था सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वोमेन यूथ फार्मर, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, हॉनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान। ठीक है। तो वहाँ का थीम आज क्या था? मतलब जो थीम रखा गया है उत्तर प्रदेश का जो थीम था वो यही था कि सबका विकास सबके सबका सम्मान।
उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान डीएम सिल्वा कुमारी ने भू माफिया की गतिविधियों का अंकुश लगाने के उद्देश्य से एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर धारा लॉन्च किया। ठीक है, इसमें उस यहाँ के उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गवर्नर जो है वो है आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 24 जनवरी को। ये 24 जनवरी को जो यूपी का स्थापना दिवस मना वो कितनावा था? 71वां था। ठीक है, अगला है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 125वीं जयंती जो मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस का 125वीं। ठीक है, कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस वाज सेलिब्रेट ऑन 23 जनवरी? आंसर इज 125th। ओके, अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ओके, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2021? रिकवर एंड सिविलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ओके, ये इसका थीम था। 14 फरवरी को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के तौर पर, और ये कब मनाया गया है? 24 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ये जो मनाया गया 23 जनवरी को मनाया गया है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो 14 फरवरी को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों को शिक्षा के प्रोत्साहित करना एवं उनके अच्छे जीवन की कामना की तर्ज पर मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम जो थी वो तो बता चुके हैं कि रिकवर एंड सिविलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन रखी गई है। तो अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो वो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। व्हेन वाज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? 24 जनवरी। अगला है फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में की प्रतिशत हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो आंसर इज 20%। ओके, टोटल एनर्जी कंपनी ऑफ फ्रांस about what percentage stake in अडानी ग्रुप? तो आंसर हो जाएगा 20%। ये जो दिख रहा है ये है हमारा फ्रांस। ठीक है, ये मैप पर यहाँ इसको जूम करने की कोशिश करते हैं। यही है, इतना ही बड़ा है, क्या है? फ्रांस। ठीक है, अब जान लेते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। ठीक है,
यहाँ की भाषा जो है फ्रांसीसी है। धर्म की बात कर लें तो यहाँ पे 63 से 66% ईसाई हैं, 7 से 9% मुस्लिम हैं, और 0.5 से 0.75% बौद्ध हैं, 0.5 से 0.75% यहूदी हैं, 0.5 से 1% क्या बोलते हैं अन्य हैं, और 23 से 28% नास्तिक हैं। यहाँ के निवासियों को बोला जाता है फ्रांसीसी। सरकार जो है, यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है एमानुएल मैक्रोन, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है एडवर्ड फिलिप हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में 43वां कोकबोरोक दिवस मनाता गया? कोकबोरोक दिवस मनाता गया, तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, विच स्टेट सेलिब्रेट 43 कोकबोरोक डे? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के नक्शे पर ये जो है दिख रहा है, ये है त्रिपुरा। ठीक है, इसे जूम करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? यही है त्रिपुरा। इसमें है त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर अगरतला ही है। यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 36,73,917। ओके, घनत्व जो है 350 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल जो है 10,492 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जिलों की जो संख्या है वो है 8, और यहाँ की भाषा जो है बंगाली, ककबरक, अंग्रेजी। ओके, त्रिपुरा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 में। ठीक है, यहाँ के त्रिपुरा की जो सरकार है, यानी कि राज्यपाल जो है यहाँ के रमेश बैस है। मुख्यमंत्री जो है वो बिप्लब कुमार देव है, जो भाजपा के नेता है। और यहाँ के विधानमंडल जो है एक दिवसीय है, जहाँ विधानसभा के सीटों की संख्या जो है वो 60 है। यहाँ पे राज्यसभा के सीटों की संख्या 1 है, और लोकसभा के सीटों की संख्या 2 है। ये भारतीय संसद है। ठीक, उच्च न्यायालय का नाम जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भी को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन सा बना? तो वो है हंगरी। विच बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन country to approve Russian कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5? आंसर इज हंगरी। ओके, मैप में जो दिख रहा है यही है, क्या है? रूस। ठीक है, रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को या फिर मॉस्कवा। इसको ये भी बोलते हैं, मॉस्कवा भी बोलते हैं, या और इसे मास्क भी बोलते हैं। मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ का सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? मॉस्को। यहाँ की भाषा क्या है? रूसी। अन्य घटक गणराज्यों में, ठीक है, या फिर अन्य राज्य घटक गणराज्यों में इसका जो भाषा जो है वो है रूसी। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है, और प्रधानमंत्री का नाम दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, किस लेखक ने गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता? तो वो है मिहिर दलाल। विच ऑथर ऑन द गेज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020? मिहिर दलाल।
ये जो दिख रहे हैं यही है मिहिर दलाल। ठीक है, मिहिर दलाल है। आइए इनके किस उपलब्ध में मिहिर दलाल को ये पुस्तक मिली है। तो मिहिर दलाल, प्रसिद्ध पत्रकार मिहिर दलाल ने गजा कैपिटल बिजनेस बक प्राइज 2020 जीता। पान मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए उन्हें दिया गया है। तो उन्हें किस लिए दिया गया है? उनका पुस्तक का जो नाम था अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में उन्हें क्या दिया गया है? कैपिटल बिजनेस बक प्राइज। ठीक है, गाजा कैपिटल बिजनेस बक प्राइज। इस पुस्तक में उन्होंने सचिन और विभिन्न बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट को जटिल घटनाओं के कारण बेचने का वर्णन किया है। गजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2019 में स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2019 में, जिसके विजेता को 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। तो इन्हें 15 लाख रुपए के इनाम भी दिया गया होगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2019 में। किसका? गजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार की। तो चलते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उसका नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, राजस्थान ने भारतीय बीमा योजना जो है आयुष्मान, उसका नाम बदल कर रखा गया है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, व्हाट चेंज द नेम ऑफ आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ओके, ये भारत के नक्शे पे जो दिख रहा है यही है, क्या है? राजस्थान। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। इसे जूम करने की कोशिश करते हैं। ये जो दिख रहा है ये है हमारा राजस्थान। पूछा जा सकता है राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। सबसे बड़ा शहर कौन है? जयपुर। यहाँ की जनसंख्या जो है वो कितना है? तो यहाँ की जनसंख्या 6,85,48,437। ओके, यहाँ की घनत्व देख लेते हैं तो 200 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में का घनत्व है इसका। इसका क्षेत्रफल देख लें तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा आपका 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जिलों की संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ की भाषा जो है वो है हिंदी और दूसरा है ब्रज भाषा। ठीक है, इसका गठन, राजस्थान का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम जो है वो कलराज मिश्रा है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो अशोक गहलोत। और यहाँ पे विधानसभा के सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा के सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा के सीटों की संख्या 25 है। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ के जो न्यायालय का नाम है, उच्च न्यायालय का नाम वो है, ये जो उच्च न्यायालय है जो ये है जोधपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य ने धारा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च किया है।
यहाँ पे बता ही दिए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि यूपी के जो मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाहन जो है, यहाँ पे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य किया है। ये जीपीएस पैनिक बटन क्यों लगाया गया है? तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए। ठीक है, राज्य सरकार ने के अनुसार इस पहल पर 15 लाख रुपए की खर्च होगी, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। ठीक है, वाहनों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर भी राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस जीपीएस में 2 सिम अनिवार्य होगी ताकि वह जीपीएस में हमेशा जुड़े रहें। ठीक है, तो ये इतना कुछ जो किया है वो छत्तीसगढ़ के सरकार ने किया है और केंद्र सरकार ने, दोनों मिलकर ये सरकार जो कर रही हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रही हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो वो है राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, कौन है? राजेंद्र कुमार भंडारी। ये जो दिख रहे हैं यही है राजेंद्र कुमार भंडारी। कौन है? राजेंद्र कुमार भंडारी। आइए, इन्हें किन उपलब्ध में इन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो आइए जानते हैं। सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? तो सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी में ये काम किए हैं, तो इनके कामों को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार के विजेता को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र उपहार स्वरूप दिया जाता है। इसमें कितना पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में कितना रुपए का पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है 51 लाख। ठीक है, यह पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी को दिया जाता है। यह कब दिया जाता है? हर 23 जनवरी को यह दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार बंजारी में भू खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन और वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी है। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन? राजेंद्र कुमार भंडारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मोती बाग में राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव से शुरू किया गया है? तो वो है नई दिल्ली। इन विच स्टेट वाज द मोती बाग स्टार्टेड फ्रॉम द नेशनल मिनी एडी फेस्टिवल? आंसर इज न्यू दिल्ली। आइए जानते हैं कि ये मोती बाग क्या बोलते हैं, मिनी महोत्सव क्या है। ठीक है, तो 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच JPRS कॉम्प्लेक्स नई मोती बाग नई दिल्ली में पहला महाराष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव का आयोजन कराया गया। ठीक है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति के कई श्रेणियों को बढ़ावा देना है, जैसे कि आदिवासी शिल्प, भोजन, वाणिज्य की आत्मा। तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो आदिवासी संस्कृति के उपलक्ष्य में। ठीक है, मेगा आदि महोत्सव के लिए एक ट्रायल रन है जो 1 से 15 फरवरी 2021 तक नई दिल्ली के
दिल्ली हाट में होगा। तो ये कितने दिनों तक होगा? 1 से लेकर 15 फरवरी तक होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, ये महोत्सव होगा। अगला प्रश्न है, आप ये भी जानते हैं कि 1911 से पहले दिल्ली भारत की जो राजधानी थी वो थी कोलकाता, 1911 के पहले। ठीक है, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो यहाँ की राजधानी किसको बना दी? नई दिल्ली को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है, ये बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को आविष्कार किया है? तो वो है केरल। केरल के सरकार ने इसे अस्वीकार किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा मेडीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? तो वो है गुजरात। तो ये कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं यही पार्क है जो यहाँ पे गुजरात में बनेगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, और गुजरात के भी कहाँ? अहमदाबाद जिले में सानंद के पास बिलोचन नगर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कार्गो विमानों की संभालने के लिए 1.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है भारत के नक्शे पे ये है हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम अहमदाबाद है। यहीं पे क्या बोलते हैं, वो बनाया जा रहा है पार्क को। ठीक है, यहाँ की जो जनसंख्या है वह है 6,39,39,692। ठीक है, यहाँ की घनत्व देखा जाए तो 308 प्रति मीटर स्क्वायर है। यहाँ का क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जिलों की संख्या देखा जाए तो वो है 33। ठीक है, और ये पूछा जाए कि यहाँ की भाषा क्या है तो वो है गुजराती। ठीक है, अगला इसी में पूछा जाए कि अगर वहाँ का गुजरात का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 में। 1 मई 1960 में क्या हुआ था? गुजरात का गठन हुआ था। गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो विजय रूपाणी। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है? 182। राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है? 11। और लोकसभा के सीटों की संख्या है 26। ये जो फिगर दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर, नज़दीकी सीमा पर क्या हो रहा है कि चीन गांव का निर्माण कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि चीन किस भारत के किस सीमा पर गांव का निर्माण कर रहे हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की त्यारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण करा। किस नदी के किनारे? त्यारी छू नदी के किनारे। ठीक है, चीन में भारतीय सीमा में अपनी सीमा से 4.5 किलोमीटर अंदर इस गांव का निर्माण किया है। चीन में अरुणाचल प्रदेश सीमा में कुल 101 नए घर बनाए गए हैं। यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी
जिले में स्थित है। चीन ने इस गांव को त्यासी चू नाम दिया है। ये जिस नदी के किनारे बसा है उस गांव का नाम भी उसी नदी के नाम से दिया है चीन ने। ठीक है। पूछा जा सकता है कि 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? तो वो है चीन। ठीक है। चीन देश में दुनिया भर में 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिथियम बैटरी विकसित किया है। कौन सी बैटरी? लिथियम बैटरी, व्हीकल लिथियम। चीन देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के देश में तेजी से विस्तार के लिए एक विशेष पहल के अंतर्गत इस लिथियम बैटरी का विकास किया गया है। फिर पूछा जा सकता है कि चीन की राजधानी का नाम क्या है? तो बीजिंग, और वहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। तो चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। और चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग। यही वो क्या बोलते हैं गाड़ी है जो 5 मिनट में चार्ज होती है। ये नया लॉन्च किया है किसने? चीन ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किवी मिशन का शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। किवी मिशन का शुरुआत किसने किया है? उत्तराखंड ने। और भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। ठीक। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। तो यही वो बागान है। ठीक है, जहाँ पे किवी मिशन स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, आज का हमारा प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।